जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, हरियाणा की पूर्वी सीमा जो है ये किस नदी द्वारा बनती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद रखेंगे और बताएंगे हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा जो है बनती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि जिसे पढ़ने की इच्छा हो उनके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि जिसे पढ़ने की इच्छा हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, जिज्ञासु होगा। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, यह पहली लड़ाई 1526 में होता है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 1526 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है ना कौन है। चलिए बताएंगे कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, नायब सिंह सैनी होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के लेखक मंत्री जो है कौन है, सॉरी हरियाणा के खेल मंत्री जो है कौन है, ये पूछा है। तो हरियाणा के खेल मंत्री जो है गौरव गौतम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, गौरव गौतम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि हरियाणा का प्रमुख जो है लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखेंगे कि हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो फाग जो है ये हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, हरियाणा का प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि हरियाणा का प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला जो है कौन सा है। तो यहाँ पे सूरज कुंड मेला होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सूरज कुंड मेला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सांग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपके 20 सही जवाब दिए गए हैं, सांग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि राम बहुत बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान क्या है। चलिए बताएंगे कि राम बहुत बुद्धिमान है और इसमें बुद्धिमान क्या होगा। तो इसमें बुद्धिमान जो है ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी करेंगे सही जवाब, विशेषण हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे 11th नंबर। प्रश्न है कि किस दिन को हरियाणा स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि किस दिन को हरियाणा स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे 1 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि जल का समानार्थी शब्द जो है कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके आप लोग जो है इस क्लास को भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बताएंगे जल का समानार्थी शब्द जो है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, तो पवन जो है ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि अलग राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था। तो याद रखेंगे कि अलग राज्य बनने से पहले हरियाणा जो है ये हो जाएंगे आपके पंजाब के हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पंजाब के हिस्सा थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए महाभारत युद्ध का संबंध जो है ये हरियाणा के किस स्थान से है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि महाभारत युद्ध का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है। तो इनका संबंध हो जाएंगे कुरुक्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कुरुक्षेत्र से होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्म क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है और इस वाक्य में कर्म क्या है। तो आप बताएंगे इस वाक्य में कर्म जो है पुस्तक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पुस्तक जो ये कर्म है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यालय शब्द जो है ये किस संधि का उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि विद्यालय शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो विद्यालय शब्द जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का स्वर संधि का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, स्वर संधि का उदाहरण है। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। धीरे धीरे जो है ये कौन सा व्यय है। तो धीरे धीरे कौन सा व्यय होगा। तो धीरे धीरे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्रिया विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए, क्रिया विशेषण होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर। और 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है राजा हर्षवर्धन जो है ये किस वंश से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। तो राजा हर्षवर्धन जो है ये हो जाएंगे आपके वर्धन वंश से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, वर्धन वंश से संबंधित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में आयोजित प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का नाम क्या है। तो राज्य में आयोजित प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का नाम जो है क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा सूरज कुंड मेला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सूरज कुंड मेला होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो ये किस क्षेत्र की मानी जाती है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्र की मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं आपके कृषि के क्षेत्र के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कृषि क्षेत्र के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा आपसे मोरनी हिल से देखने के लिए किस जिले में जाना होगा। चलिए बताएंगे कि मोरनी हिल्स को देखने के लिए किस जिले में जाना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ए करेंगे, पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रसिद्ध यात्री हेनसोंग किस शासक के समय जो है ये भारत आया था। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध यात्री हेनसोंग किस शासक के समय जो है भारत आए थे। तो याद रखेंगे ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वीराज चौहान का संबंध हरियाणा के किस युद्ध से माना जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान का संबंध हरियाणा के किस युद्ध से माना जाता है। तो ये माने जाते हैं तराइन युद्ध से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, तराइन युद्ध से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी हो जाएगा, सिरसा होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है
हरियाणा का वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख जो है कौन होता है? तो हरियाणा का वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि मन लगाकर पढ़ना में कौन सा यहाँ पे भाव है? चलिए बताएंगे। तो मन लगाकर पढ़ना में कौन सा भाव होगा? तो इसमें हो जाएंगे प्रेरणा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, प्रेरणा भाव है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि नदी का लिंग जो है क्या होगा? तो नदी का लिंग क्या होगा? तो नदी जो है ये आप सभी लोग का क्या होगा? तो नदी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे विद्वान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि विद्वान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो विद्वान शब्द में हो जाएंगे वान जो है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब है, वान जो है ये प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि कर्मठ शब्द का सही जो है अर्थ क्या है? तो कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्मठ का सही अर्थ होता है यहाँ पे मेहनती। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेहनती होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए प्रश्न है कि राम विद्यालय जाता है ये कौन सा काल है? चलिए बताएंगे कि राम विद्यालय जाता है ये कौन सा काल होगा? तो राम विद्यालय जाता है ये वर्तमान काल है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, वर्तमान काल होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है राम तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज जो शब्द है ये क्या है? तो राम तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे तेज शब्द जो ये आपके विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, ये विशेषण होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 32 क्वेश्चन है कि जो दूसरों की सहायता करता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो दूसरों का सहायता करता हो उसे परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परोपकारी कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा में कुल कितने जो है मंडल हैं? चलिए बताएंगे कि हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा में हो जाएंगे आपके कुल 6 मंडल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, 6 मंडल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1956 में इनकी स्थापना होती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।